कल तक एक छोटा सा लड़का जो युगांडा में पैदा हुआ था, जिसका नाम ज्यादा किसी को याद नहीं था। आज वो लड़का करीब है एक बड़े सपने को पूरा करने के, एक बड़े शहर का नया रूप देने का। उसकी कहानी है स्ट्रगल, आइडेंटिटी, एक अलग दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने का। जब वो न्यूयॉर्क के क्वींस के अस्टोरिया इलाके में घूमे, जब उसने अनाउंस किया कि रेंट कम करो, बस फ्री करो, ग्रोसरी सबके लिए करो, किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा हंगामा खड़ा करेगा। लेकिन जब ये लड़का माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ, हमारे सपने सिर्फ सपने नहीं, हक है कहकर, तब सबने सोचा ये लड़का कुछ अलग करेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है ज़ोहरान ममदानी। उसकी कहानी, उसकी पहचान और उसका मिशन। अगर आप तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 1991 को उगांडा के कंपाला शहर में एक घर में एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम ज़ोहरान क्वामे ममदानी। उसके पापा महमूद ममदानी एक डिस्टिंग्विश्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ प्रोफेसर है और उसकी माँ मीरा नायर एक अक्लेम्ड फिल्म डायरेक्टर। लेकिन ये सिर्फ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड नहीं है, इसके अंदर एक हार्टफेल्ट तड़प है, एक सेंस ऑफ पर्पस है। पापा और माँ ने उसको बचपन से बताया, ये दुनिया हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए है। 7 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे ऐसे ही खेलते रहते थे, ज़ोहरान न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हुआ अपनी फैमिली के साथ। उसने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस अटेंड किया और कॉलेज में बोर्डन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज़ में डिग्री हासिल की। यहाँ से एक सीध गले थी, ऑर्गेनाइज करना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, क्रिकेट टीम बनाना, स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन चैप्टर बनाना। ये सब उसके लिए पॉलिसी या कैंपेन नहीं, एक पर्सनल सफ़र था, अपनी वॉइसेस के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। इमेजिन करो, एक इमिग्रेंट बच्चा जो देखता है कि उसके पड़ोसी को रेंट के लिए दिल दुखता है, जिनको बस मिलने में देर होती है, जिसे लगता है कि वो सिस्टम के बाहर है, और फिर वो सोचता है क्यों ना हम इसको बदलें। उसने एक फोरक्लोजर प्रिवेंशन हाउसिंग काउंसलर की जॉब ली क्वींस में। लो इनकम होम ओनर्स, रेशलाइज्ड कम्युनिटीज़ जिनको बैंक्स ने पुश किया था, और ज़ोहरान वहाँ गया बैंक के सामने खड़ा होकर उनकी मदद के लिए। उसमें उसने देखा ये हाउसिंग क्राइसिस कोई नेचुरल बीमारी नहीं, ये एक पॉलिसी का नतीजा है, एक चॉइस है। यहीं से उसका मिशन शेप हुआ। हाउसिंग, ट्रांजिट, डिग्निटी सिर्फ पैशन नहीं, जस्टिस है। फिर उसने पॉलिटिक्स में कदम रखा। 2019 में अनाउंस किया कि वो रन करेगा फॉर द 36th असेंबली डिस्ट्रिक्ट, अस्टोरिया एंड लॉन्ग आइलैंड सिटी, क्वींस। उसने अपनी कैंपेन में अफोर्डेबिलिटी को सेंटर बनाया। रेंट कंट्रोल, पब्लिक ट्रांजिट फेयर फ्री, सिटी ग्रोसर्स, ये सब जनरल स्लोगन्स नहीं, उनके लाइफ के हिस्से थे। और थोड़ी देर के बाद जून 2020 में उसने इनकम्बेंट को प्राइमरी में हरा दिया। ये मोमेंट याद रखने लायक है, क्योंकि उसने दिखाया एक आउटसाइडर भी अगर मिशन ड्रिवन हो, सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। 2025 उसने अपना मेयोल्टी कैंपेन लॉन्च किया। कई लोग से इतना बड़ा शहर तुम, लेकिन ज़ोहरान ने कहा हाँ क्यों नहीं। उसकी विक्ट्री सिर्फ एक सीट जीतने की नहीं थी, वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले इंडियन अमेरिकन मेयर, पहले मुस्लिम मेयर होने जा रहे थे, सबसे छोटे उम्र में सिंस 1892। कई लोगों ने कहा ये पॉसिबल नहीं, लेकिन जब रैलीज, टिकटॉक वीडियोस, ग्रास रूट सपोर्ट सब ने ज्वाइन किया, तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन गया। ये मोमेंट ड्रामेटिक है। एक इमिग्रेंट बैकग्राउंड से आने वाले इंसान ने, जिसके पास शायद एक्सपीरियंस उतना ना हो जितना लेगेसी पॉलिटिशियंस के पास था, फिर भी प्रॉमिस दिया हर न्यूयॉर्कर को डिग्निटी मिलेगी। और जब स्टेज पे माइक्रोफोन लेके उसने कहा ये शहर हम सबका है, कैमराज ने क्लिक किया, हेडलाइंस बने और लोगों ने कहा ये लड़का सफ़र पर है। ज़ोहरान के विचार बहुत सीधे हैं। रेंट ज़्यादा मत करो, हाउसिंग शुड बी अफोर्डेबल, पब्लिक ट्रांजिट सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं, हर एक के लिए, ग्रोसरी स्टोर सिटी खुद चलाए, अफोर्डेबिलिटी का एक नया डिमेंशन, एनर्जी जस्टिस, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी हेल्थ को लिंक करें। ये सब पॉलिसी लगा सकते हैं, लेकिन बिहाइंड एवरी पॉलिसी है एक कन्विक्शन। अगर हमने कभी माना कि इनइक्वालिटी ठीक नहीं, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे
और इसमें उनका पर्सनल स्टोरी हेल्प करता है। इमिग्रेंट होना, माइनॉरिटी बैकग्राउंड, क्वींस का पड़ोसी, सबने उसको दिखाया कि जस्टिस का मतलब क्लासरूम या बोर्ड रूम में ही नहीं, स्ट्रीट लेवल पे भी होता है। लेकिन सफ़र इतना सिंपल नहीं था। कुछ लोगों ने कहा एक्सपीरियंस कम है, गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड छोटा है, और एक कंट्रोवर्सी भी आई जिसमें उनकी स्टैंस ऑन इजराइल पैलेस्टाइन ने क्रिटिक्स को अलर्ट किया। पर जोहरान ने ये कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं खड़ा हूं। इस टाइप के मोमेंट्स दिखाते हैं उनकी रेजिलियंस, जब स्टेज पे अलूफ पॉलिटिशियन खड़ा होता है और जब ग्राउंड पे हेल्पर, लिसनर, ड्रीमर मिलता है। और यही उनको अलग बनाता है। हमारी जर्नी से सब रिलेट कर सकते हैं। जोहरान का आइडेंटिटी मिक्स है, युगैंडन बॉर्न, इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन सिटीजन। अगर हम उस मोमेंट को देखें जब उसने कहा मेरा मिडिल नेम क्वामे है, घाना के लीडर क्वामे इंक्रुमा के नाम पे, तो वहाँ एक सेंस है ऑफ लेगेसी, ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री। उसकी पर्सनल स्टोरी याद दिलाती है मैं किसी एक बॉक्स में नहीं फिट करता, और शायद ये उसका स्ट्रेंथ है। उसने हिप हॉप किया, रैप करी, म्यूजिक बनाया, यंग कार्डमम के नाम से, युगैंडन लैंग्वेजेस में भी रैप। ये दिखाता है सीरियस पॉलिटिक्स और क्रिएटिव सोल दोनों एक साथ चल सकते हैं। और मैंने एक दिन सोचा अगर वो ये सब कर सकता है तो हम भी अपनी लाइफ में एक मल्टी फैसेटेड फाइट फॉर जस्टिस बना सकते हैं। आज हम उसकी कहानी से क्या सीख सकते हैं? अगर बैकग्राउंड सिंपल हो, कोई रुकावट नहीं है। अगर सिस्टम बड़ा हो, तब भी एक डेडिकेटेड इंसान आके उसमें चेंज ला सकता है। आइडेंटिटी अलग हो तो भी वॉइस स्ट्रांग हो सकती है। और सबसे बड़ा, सपना सिर्फ सोते देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होना चाहिए। अगर जोहरान जैसा हूं जिसका मिशन है अफोर्डेबिलिटी, जस्टिस, कम्युनिटी, तो हम भी अपनी दुनिया में घर, स्कूल, कॉलेज, सिटी के लिए सोच सकते हैं। क्या हम बेटर बना सकते हैं? YouTube पे हम सब व्यूअर्स हैं, लेकिन हम सब क्रिएटर्स भी हो सकते हैं। छोटे एक्शन से भी फर्क पड़ता है। अब जब आप अगली बार अपने शहर में रेंट बिल देखोगे या बस में बैठे लोगों को याद दोगे, एक सवाल पूछना, क्या ये ऊपर से डिसाइड हुआ है या हमने डिसाइड कर सकते हैं? जोहरान ममदानी ने ये सवाल पूछा और जवाब देने के लिए खुद कदम बढ़ाया। अगर हम पकड़ लें ये सोच, हमारा शहर, हमारा हक, तो चेंज इम्पॉसिबल नहीं। आज उसकी कहानी हमारे लिए लाइट है, एक याद दिलाने वाली लाइट। चेंज पॉसिबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे शहर में कौन सा इशू सबसे ज्यादा फील होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे बोल्ड।